राहुल गांधी जी ने कल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, सावरकर को जो उन्होंने बात की उस पर शाम को पूरा जो पीएम ने रेस्पॉन्ड किया है, कांग्रेस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो कल दिन की सिचुएशन रही है, आप किस तरह इसका जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं छोटे लोगों की बातों को दोहरा के उनको कोई अहमियत नहीं देना चाहता, बड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ बैकग्राउंड में जाऊंगा। हिस्ट्री इज एविडेंट। हिस्ट्री कैन नॉट बी म्यूटिलेटेड बाय सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। हिस्ट्री इज विटनेस टू इट कि जिस वक्त हिंदुस्तान की आजादी की यहां पे जंग चल रही थी, उस वक्त किसने क्या रोल अदा किया। एक साइड पे कांग्रेस के जो उस वक्त के बुलंद कामद लीडर्स थे, वो सड़कों पे मारें खा रहे थे, वो जेल भरो आंदोलन कर रहे थे, वो हजारों किलोमीटरों का ये वॉक कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे। वो इंपोर्टेड सामान का बाइकआउट करके खद्दर सीने का उन्होंने सबक दिया। वो नमक बना रहे थे। और दूसरा एक टोला था जो इन्हीं लोगों के खिलाफ अंग्रेजों में मुखबिरी कर रहे थे। उन्हीं मुखबिरों में एक बड़ा मुखबिर फिर जेल में भर दिया गया। और हिस्ट्री इज विटनेस टू इट कि कितनी दफा उन्होंने माफीनामा भेजा। देखिए, ये तो आप लोगों को हिस्ट्री थोड़ी सी खंगोलनी चाहिए, जिनको आप आज मार्टियर्स पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप आज गांधी से भी ऊपर की अगर उनका बस चले तो वो यहां 100 के नोट से 500 के नोट से गांधी को हटा दें और वैसे लोगों को उस पर उतार दें। दिस इज वेरी शेमफुल। दिस इज वेरी शेमफुल। पॉलिटिकल बैटल असाइड, electoral battle aside, but kindly don't mutilate the image and एक reputation जो इंडिया की है, आप उसको भी म्यूटिलेट कर रहे हैं। दुनिया हम पे हंस रही है, दुनिया हंस रही है ऐसी हरकतों से। सॉरी, अनुराग ठाकुर ने जो कल स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी को कहकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और शाम को पीएम ने कहा कि आर्टिकल 370 जो यहाँ से रिमूव किया गया है, वो एक हर्डल था बिटवीन द रिलेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी ने कहा कि राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, उनमें से एक बंदा सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के बता दे। लेट देम रीड आउट वर्बिटम और extempore preamble of the constitution and let them say who of them is following the preamble of the constitution. अगर ऐसा होता तो आज यहां पे हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं उठता, मस्जिद और मंदिर का सवाल नहीं उठता, यहां पे कब्रिस्तान और शमशान का सवाल नहीं उठता। यहां की जियारतों पे बिलखसूस आज आप मस्जिदों से पहुंचते पहुंचते आप अजमेर शरीफ भी पहुंच गए। हाँ? आप क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे? 370 अगर हर्डल था तो हिंदुस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर का अगर इंटीग्रेशन हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया? अगर एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट को माना जाता तो जम्मू कश्मीर वुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बात अगर उस वक्त नहीं मानी जाती, तो ये जो है ना जुमला बराए जुमला, दिस इज ये बदकिस्मती से हम ये कहें कि हर जहां पे फेनेटिसिज्म होता है वो फेनेटिसिज्म सिर्फ जाहिलू में होता है। ओके, विदाउट नेमिंग एनीवन, हूएवर इज फैंटेसाइज्ड दिस टाइम, वो सब के सब जाहिल हैं। तो उन जाहिलों की बुनियाद पे आप कौम को नहीं चलाते हैं।
तो उसमें ये खदशात जाहिर किए हैं कि जिस तरह से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, टाइम निकाला जा रहा है टू रेस्टोर द स्टेटहुड, क्योंकि उनको ये भी खदशात उन्होंने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पर बात की जाएगी, इस पर डिस्कशन प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा खुदा न खास्ता नहीं होना चाहिए जो 2 घंटे में बिल 5 अगस्त 2019 को हुआ था, वही हशर वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, वो तो ऐसा ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो है, इनका जो इंटेंशन है, अभी जब तक खैर बिल नहीं आती, एक्चुअल बिल अगर जब तक पढ़ी नहीं जाए, तो आई वोंट लाइक टू कास्ट एस्पर्शंस, बट जनरली स्पीकिंग कोई भी बिल हो, उनका वो 2-2.5 घंटे का मामला होता है और नारेबाजी करनी होती है, एक्विजिशंस करने होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बीच में लाना होता है, इंदिरा गांधी को लाना होता है, तो कहीं गली कोचे में कुछ भी हो जाए, पानी लीक हो जाए, ये भी जवाहरलाल नेहरू की वजह से हो जाता है। तो ये उसी सेम पैटर्न पे होगा, लेकिन जब तक बिल आएगी नहीं तब तक उसमें कुछ कहना कबलज वक्त होगा। तो ये तो फिर जिस तरह हमारा आर्टिकल 370 गया है, वन नेशन वन इलेक्शन भी वही प्रोसेस होगा, और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है, अभी आपने जो बात कही उमर अब्दुल्ला साहब ने, बेशक उन्होंने कल ये बात कही, जब तक स्टेटहुड नहीं होगा, हमारी जो ये मिजरीज हैं, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं, आप लोग भी भूल जाते हो, आप लोग भी उस चीज को याद नहीं रखते। बार बार मैंने बोला, हमारा अगर कोई रास्ता आगे चलने का है, वो सिर्फ स्टेटहुड का है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो हमारा स्टेटेड स्टैंड, जो जिस पे हम कमिटेड थे, जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आज बाकी सब लोग भी उसी स्टैंड पे आ रहे हैं। मुझे इस चीज की बहुत ही खुशी है। राहुल गांधी ने तो काफी स्ट्रेस दिया था जब वो नॉर्थ कश्मीर आए थे, देखिए, अगर वापस नहीं होगा स्टेप्स कुछ अलग होंगे। बिल्कुल, आज मैं बहसियत पीसीसी चीफ ये बात कह रहा हूं कि अगर हम अभी एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो हमारे हकूक हैं बोलने के, हम उसको इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, समाजतें कर रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दीजिए, along with our rights on jobs and land। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, दे आर पुशिंग द पीपल टुवर्ड्स वॉल। कल ये ना हो कि हम इसके वास्ते सड़कों पे उतर आए। राहुल जी ने बार बार इस बात कहा कि अगर सीधे तरीके से हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हमें अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े, हम उतरने को तैयार हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे फिर से एक पीसफुल माहौल को वो विशिएट ना करें। इसका मतलब आपको खदशात है कि कोई और अनरेस्ट न खड़ा? देखिए, अनरेस्ट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये एक नया रीजन जो है, इट इज बीइंग डिवाइज्ड एंड क्रिएटेड। शायद उनको पूरे मुल्क में अपनी तूती बोलवाने के वास्ते जम्मू कश्मीर की लेबोरेटरी की अभी भी जरूरत है। तो वो उस हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि अगर ये अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है या किया जा रहा है, तो ये खुद से उसको हवा दे रहे हैं। थैंक यू।